हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ओके, सो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, हमारा टू वाइंडिंग डिवाइस है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो डेफिनेटली जब सिग्नल प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पे जंप करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होंगे, लॉसेस होंगे। ओके, सो लॉसेस आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट आयरन लॉस एंड सेकेंड इज अवर कॉपर लॉस। आयरन लॉस को जिसको हम लोग कहते हैं पीआई से डिनोट करते हैं, एंड कॉपर लॉस को हम लोग पीसीयू से और पीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। आयरन लॉस का नॉर्मली हम इसको कोर लॉस भी बोलते हैं, बिकॉज यूजुअली हम उसको बोलते हैं कोर। आयरन का जो शीट होता है उसे हम कोर भी कहते हैं, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। एंड कॉपर लॉस को हम लोग बेसिकली ओमिक लॉस भी बोलते हैं, जो बेसिकली करंट पे डिपेंड होता है, वी विल सी लेटर। एंड इसे हम कहते हैं वेरिएबल लॉस। ये क्या होता है, वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोड करंट। ओके, अगेन आयरन लॉस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं, एंड सेकेंड इज एडी करंट लॉस, जिसे हम पीसी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आयरन लॉस। Iron loss occur in transformer core due to alternating magnetic flux. Okay, iron loss occur in transformer, so it is called as core loss. ओके, तो सबसे पहले आयरन लॉस, बेसिकली आयरन लॉस कहाँ होता है। आयरन लॉस बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती है उसमें लॉस होता है, उसे हम कहते हैं आयरन लॉस। तो ये हमारे क्या होता है, आयरन कोर में ये लॉस होता है, इसलिए हम इसे कोर लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल उसका वी कैन सी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है, बिफोर गोइंग टू हिस्टेरिसिस लॉस हम क्विकली हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। यू कैन से दिस इज आवर मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल में आप देखेंगे ये जो रैंडम पोजीशन में है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। जैसे हम सेमीकंडक्टर में, पी सेमीकंडक्टर में कहते हैं मेजॉरिटी हमारी होल्स होती है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होती है, राइट। वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ये मॉलिक्यूल्स है, राइट। आप नोटिस करेंगे ये मॉलिक्यूल्स एक रैंडम पोजीशन में है। जब मैग्नेटिक फील्ड हम इसको मॉलिक्यूल को जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपना स्टेट चेंज करेंगे, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हिस्टेरिसिस लॉस है क्या। ड्यूरिंग ईच एसी साइकिल करंट फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, एज वी नो वेरी वेल। जो हमारा साइन वेव होता है, साइन वेव में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट होता है। ओके, तो दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, तो रिवर्स साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ड्यू टू दिस जो आपका मैग्नेट है, जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है एंड डीमैग्नेटाइज होता है। ओके, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज होगा, राइट। तो मतलब कोर जो है हमारा मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज अल्टरनेटली होते रहेगा। ओके, ओके, सो ड्यू टू दिस द एनर्जी इज लॉस इन ईच हिस्टेरिसिस साइकिल विद इन द मैग्नेटिक कोर, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने की वजह से जो लॉस होता है एनर्जी का, राइट, उसे हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। दिस एनर्जी लॉस इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर कोर मटेरियल, और ये जो एनर्जी का लॉस होता है वो कोर मटेरियल की प्रॉपर्टी पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस एक्चुअल में होता कैसा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ओके, लेट्स अज्यूम दैट ये आपका रैंडम पोजीशन में है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं। हमने क्या कर दिया है, एक यू कैन सी एक स्ट्रक्चर आयरन कॉपर वायर के थ्रू हमने एसी सप्लाई प्रोवाइड करी है। ओके, तो जब एसी सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ओके, तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो एक डायरेक्शन फॉर्म कर लेंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दैट मीन्स वॉट एवर द फ्लक्स विल मूव ना, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव होगा। ओके, और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो सेम मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स वो अपना एक रैंडम स्पेस और रैंडम स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके, अगेन फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी, अगेन वो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। अगेन नेगेटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, वो रैंडम स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन, देयर ओरिएंटेशन, पॉजिटिव साइकिल में स्ट्रेट, नेगेटिव साइकिल में रैंडम। ओके, तो ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस आएगा, इस लॉस को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडम पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन हो जाएंगे, मीन्स व्हाट, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। ओके, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मीन्स व्हाट,
मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अपने रैंडम स्टेट पे आ जाएंगे। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन है बिटवीन रैंडम स्टेट एंड यूनिफॉर्म स्टेट का, इसमें जो क्या होगा, फ्रिक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। Okay, and the formula for hysteresis loss is pH equals to Kn V into F into Bm into 1.6, where pH is the hysteresis loss, Kn is constant, V is the volume of core का volume, and F is the frequency of AC supply, AC supply कितना frequency कितना है, and Bm is the density of flux, maximum कितना flux supported by material है। ओके, सो आप अगर नोटिस करोगे तो यू कैन सी द बेसिकली द लॉस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन व्हाट, फ्रीक्वेंसी, मीन्स व्हाट, एज आवर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा वो लॉस भी इंक्रीज होगा। तो वी कैन से फ्रीक्वेंसी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडी करंट लॉस। ओके, सो देखते हैं व्हाट इज एडी करंट लॉस। When alternating magnetic field is applied to magnetic material and EMF is induced in the material itself, according to Faraday's law of electromagnetic induction, this is called eddy current. Okay, discuss करते हैं। Say when alternating magnetic field means what, जब हम कॉपर वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल लिंक टू द आयरन कोर। ओके, सो डेफिनेटली हमारा सप्लाई जो एसी सप्लाई है इट इज़ वेरिंग, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग फील्ड होगा। Okay, so when the magnetic varying or alternating magnetic field is applied to magnetic material, जब ये magnetic material को apply करेंगे means what, आयरन कोर को जब apply करेंगे तो आयरन कोर क्या करेगा, आयरन कोर EMF induce करेगा। EMF means what, voltage, potential, right? So आयरन कोर EMF induce करेगा itself, right? According to Faraday's law of electromagnetic induction, this property is called as, this law is called as Faraday's law of induction. Okay, since अच्छा ये जनरेट क्यों करेगा, क्यों EMF जनरेट करेगा, since the magnetic material जो हम यूज कर रहे हैं आयरन कोर, बेसिकली इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। वी नो वेरी वेल मैग्नेट में से क्या होगा, करंट पास हो सकता है, राइट? तो ये करंट कैरी कर सकता है, दैट्स वाई इट विल जनरेट द सेल्फ इन EMF. ओके, सो since the magnetic material is conducting material, then the EMF circulate the current within the body of core. Okay, so definitely EMF जो इंड्यूस हुआ है उस वजह से क्या होगा, कोर की बॉडी में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट, और उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। सो व्हाट इज एडी करंट? ड्यू टू द अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है किसमें, आयरन कोर में। ओके, सो ये अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है किसमें, आयरन कोर में, ड्यू टू व्हाट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एज वी नो वेरी वेल कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने यूज़ किया है मीन्स व्हाट, आयरन कोर, वो भी क्या है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, मीन्स व्हाट, करंट इजीली पास हो जाता है, दैट्स वाई EMF क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है सर्कुलेटिंग करंट, मीन्स कोर की बॉडी से क्या होगा, अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। ओके, सो एज दिस करंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग एनी यूजफुल वर्क, बिकॉज ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कोर में फ्लो हो रहा है, सो कोर का करंट, जो भी करंट कोर में फ्लो होगा, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी करंट, मीन्स इट इज़ यूजलेस, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज लॉसेस, इसलिए हम इसे लॉसेस कहते हैं, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड एज एडी करंट लॉस। ओके, हम इसको डायग्रामेटिक समझते हैं। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज आवर प्राइमरी साइड, ये हमारा प्राइमरी साइड है जिसको आप बोलते हो इनपुट साइड, एंड दिस इज सेकेंडरी साइड जिसे हम कहते हैं आउटपुट साइड। तो यू कैन सी ये आपका आयरन कॉपर वायर है, कॉपर वायर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, आयरन कोर के थ्रू फ्लो होगी। सो एज वी नो दैट द आयरन कोर इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रिक
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट स्मॉल ईएमएफ विल व्हाट सर्कुलेट द करंट. तो वी कैन सी द करंट इज स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन ओनली कोर. ओके, तो जो करंट जो है कोर में सिर्फ सर्कुलेट होता चला जाएगा. ओके, तो अब इससे व्हाट विल बी द लॉसेस, इससे लॉस क्या होगा. Since the current flow in core itself, सिर्फ कोर में फ्लो हो रहा है, so definitely क्या करेगा ये, it produce the heat in core. कोर को क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. हीट के फॉर्म में क्या होगा, जो करंट है वो डेसिपेट होगा. तो एक तरह से आपका क्या हो रहा है, करंट का लॉस हो रहा है, राइट, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड एडी करंट लॉस, and it is given by PE is equals to KE BM square T square F square and V. What is PE? Eddy current loss. What is KE? Coefficient of eddy current loss. BM density of flux. T thickness of lamination. अब what is lamination? As we know very well कि जो आपका आयरन कोर होता है वो स्मॉल थिक लेयर्स से बनता है. मीन्स व्हाट, स्मॉल थिक शीट्स अवेलेबल होती है. ओके, बैक टू बैक शीट अवेलेबल होती है. वो शीट से मिलके एक आपका आयरन कोर बनता है, राइट. तो वो जो शीट होती है, थिन शीट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनेशन. एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ कोर. तो अगर हम नोटिस करें तो अगेन द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एडी करंट लॉस. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन कॉपर लॉस. नेक्स्ट, copper loss. So what is copper loss? Copper loss occur in transformer due to the resistance of transformer winding. Okay, as we know transformer having the two side, first is our input side जिसे हम primary side कहते हैं, second is our output side जिसे हम secondary side कहते हैं. Okay, so ऑब्वियसली प्राइमरी साइड पे जो कॉपर वायर्स हम वाउंड करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग. सेकेंडरी साइड के कॉपर वायर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, सो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग. डेफिनेटली करंट फ्लो इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड I1 प्राइमरी करंट एंड करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉल्ड I2 सेकेंडरी करंट. Okay, so obviously the winding is made up of copper and we know very well every material having its internal resistance. So definitely copper का भी खुद का resistance होगा. Okay, so what is copper loss? Basically copper loss is the loss which occur due to the resistance of transformer winding. Transformer winding का resistance है जिसकी वजह से loss हो रहा है. This is called as copper loss. Okay, so it is given by PC equals to I1 का square into R1 plus I2 का square into R2. What is I1? I1 and I2 are the primary and secondary currents and R1 and R2 are the primary and secondary resistance. Okay, and it is also called as variable loss because it is depend upon what, load current. We know very well कि I2 is our output current. फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे एक एलईडी कनेक्ट की है, सो डेफिनेटली द करंट रिक्वायरमेंट विल बी लेस. अगर 2 एलईडी हम कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली करंट का रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगा. दैट मीन्स एज I2 विल इंक्रीज, डेफिनेटली वो क्या इंक्रीज करेगा, I1 इंक्रीज करेगा. तो वी कैन सी द फॉर्मूला, I2 इंक्रीज होगा तो I1 इंक्रीज होगा. जब ये बोथ इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका कॉपर लॉस भी इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लॉस और इट इज डिपेंड ऑन लोड करंट विच इज आवर आउटपुट करंट I2. Okay students, so ये था हमारा losses in transformer. So basically we have 3 types of losses. First is iron loss and second one is copper loss. Okay, so iron loss means what, वो हमेशा constant होता है. उसके 2 types थे, hysteresis loss and eddy current loss. And copper loss जो हम कहते थे इसको variable loss. Okay, thank you.